हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा बॉयकॉट के बारे में। क्या हम इंडियंस को चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए बॉयकॉट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए बॉयकॉट करते हैं तो इससे क्या इंडिया और चाइना के बीच की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो के लास्ट तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट, इंडिया में जो चाइना के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें से अराउंड 70% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें से इंडिया में जो 4 मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो चाइनीज़ ब्रांड हैं। कौन कौन सी? पहली वीवो, दूसरी ओप्पो, तीसरी रियलमी और चौथी वन प्लस। और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पर भी चाइना अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि दिवाली पर जो अपनी लाइट्स आती हैं वो सब चाइना की लाइट्स आती हैं। तो इस हिसाब से इंडिया को चाइना के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पर बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा खून गर्म कर देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले जब भारत की जनता ने अपनी मीडिया में ये बात वायरल की थी कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, तो उस टाइम चाइनीज़ मीडिया ने ये कहा था कि इंडियन सिर्फ भौंक सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने इंडिया की इज्जत पर बात आ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इस बॉयकॉट वाली बात पर काफ़ी देश अपने इंडिया का साथ दे रहे हैं। जैसे कि मई 2020 में ऑस्ट्रेलिया की 88% जनता ने यह कहा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट होना चाहिए ड्यू टू कोविड-19। और इससे पहले चाइना का यूएस से एक ट्रेड वार हो चुका है। अब ट्रेड वॉर क्या होता है, सुनिए। यूएस ने चाइना के हर प्रोडक्ट की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि वहाँ के लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पर यूएस का ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि इस कारण से यूएस भी अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहा था। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं होती। मई 2020 में अमेरिका के 40% सिटीजन्स ने भी यही बात बोली थी कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे और अपना लोकल बिजनेस चलाएंगे ड्यू टू द सेम रीज़न, कोविड-19। नाउ अब बात आती है, क्या हमें चाइनीज़ फूड मटेरियल का बॉयकॉट करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में लोग खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो फूड मटेरियल का बॉयकॉट करने में इंडिया को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा महंगी डिशेज़ हैं इंडिया में वो चाइनीज़ डिशेज़ हैं, जैसे कि हक्का नूडल, मोमोज, मंचूरियन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें चाइनीज़ फूड मटेरियल का बॉयकॉट नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर बॉयकॉट करना ही है तो फिर चाइनीज़ एप्लीकेशंस का करो, जैसे कि टिकटॉक और भी काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज़ हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन से भरी पड़ी हैं, उनको हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये करने से चाइना को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और इससे हम ये लड़ाई जीत भी सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि दो लोग बैठे हैं, उसमें से एक चाइनीज़ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहा है और दूसरा टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है। ये यूनिटी नहीं होती, ऐसे काम नहीं चलता। अगर चाइना को हराना ही है तो फिर एक यूनिटी में हराना पड़ेगा। इसी तरह हम चाइना के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन बॉयकॉट करने के साथ ही साथ इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाकर चलने होंगे, क्योंकि इस टाइम इंडिया पर इतना पैसा नहीं है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करके कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक की बात है प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम तो चाइना को भी आएगी, लेकिन इंडिया के कंपेयर में कम आएगी, क्योंकि चाइना इंडिया को अपने एक्सपोर्ट का ओनली 2% सेंड करता है, जबकि इंडिया 3% सेंड करता है। तो इसलिए इंडिया को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की होगी और बाद में जाके इंडिया बहुत ज़्यादा ऊंचा उठता जाएगा। लेकिन जैसे कि कुछ टाइम पहले चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी थी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए, तो इस बात के कारण काफ़ी कंट्रीज चाइना से गुस्सा हुई और इस वजह से चाइना के रिलेशंस और कंट्रीज से अच्छे नहीं रहे हैं। अब भले ही चाइना को इंडिया से बॉयकॉट करने से कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन और कंट्रीज से जरूर पड़ेगा। नाउ अब उस क्वेश्चन की बारी आती है कि बॉयकॉट से इंडिया और चाइना के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी या नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पे दो आंसर हैं, यस और नो। यस इसलिए क्योंकि बॉयकॉट के बाद चाइना का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो हो सकता है शायद चाइना ये नहीं चाहे कि लड़ाई में भी हमारा और नुकसान हो। और नो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि चाइना इंडिया से लड़ने के लिए ही बैठा हो और ये सोच रहा हो कि 1962 के जैसा इंडिया को फिर से अपने कदमों में झुका लेगा। लेकिन अब उस चाइना को समझाओ कि ये 1962 का इंडिया नहीं है, ये 2020 का इंडिया है। अब ये झुकेगा नहीं, झुकाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या आंसर है, येस और नो में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसके बाद रीज़न भी लिख देना कि वाई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये नॉलेज और दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। एंड लास्ट में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और फाइनली, जय हिंद, जय भारत।